दोस्तों, जैसे ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान्स को बढ़ाया है, वैसे ही पूरे देश में हल्ला मच गया है। आम जनता जहां पहले डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम से परेशान थी, अब उनके सामने एक और परेशानी आ गई है। इस परेशानी से बचने के लिए देश की एक बड़ी पॉपुलेशन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को छोड़कर गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी की ओर मूव कर रही है। जहां प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के रिचार्ज प्लान्स महंगे हैं, वहीं BSNL एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके रिचार्ज प्लान सस्ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स को महंगा क्यों कर रही है। आज हम BSNL के बारे में बात करेंगे कि BSNL का पास्ट क्या था और ये फ्यूचर में क्या करने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, BSNL एक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है, पर गवर्नमेंट इसे खुद बहुत आगे नहीं ले जा सकी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंपनियों को अपने पार्टनर्स बनाए हैं और कुछ को अपने पार्टनर्स बनाने के लिए सोच रही है। एक बड़ा नाम जो BSNL के साथ जोड़ा जाता है वो टाटा है। BSNL और टाटा के बीच 15,000 करोड़ की डील हुई है। इसका सीधा असर आने वाले दिनों में BSNL के सर्विस में दिखेगी। अगर हम BSNL के शुरुआती दिनों की बात करें, मतलब जब BSNL लॉन्च हुआ था, उस समय भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां थी, पर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने सर्विसेज केवल शहरों में ही दिया करती थी, क्योंकि गाँव में यूजर्स कम थे और गाँव में सर्विस पहुँचाने के लिए प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को जगह जगह पर टावर्स लगाने पड़ते, जिसमें कि बहुत खर्चा आता और यूजर्स कम होने के वजह से प्रॉफिट बनाने में परेशानी होती। इस वजह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने सर्विसेज गांव में नहीं दिया करती थी। पर BSNL तो गवर्नमेंट कंपनी थी, उसे तो हर किसी के बारे में सोचना था, जिसके वजह से सबसे पहले गाँव में BSNL ने अपना सर्विस पहुँचाया। शुरुआती दिनों में जब BSNL गाँव में आया तो सभी को लगा BSNL गाँव में प्रॉफिट नहीं बना पाएगा, पर हुआ इसका उल्टा। 2001 से 2008 तक BSNL कभी लॉस में नहीं गया, और जब ये बात प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को पता चला तो वो भी अपने नेटवर्क्स गांव में देना शुरू कर दिए, जिससे कि कंपटीशन बढ़ा और यूजर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसी बीच एक और नए कंपनी ने अपने कदम मार्केट में रखे, जिसने पूरे मार्केट को ही चेंज कर दिया। जहां पहले लोग बात करने के लिए कूपन या वाउचर्स का यूज किया करते थे, जिसमें लिमिटेड टाइम तक ही कॉल करने का ऑप्शन था, वहीं इस कंपनी ने अनलिमिटेड कॉल का चस्का पूरे यूजर्स को लगा दिया। आप सब भली बात ही जानते हैं वो कंपनी कौन थी। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वो कंपनी थी जियो। जियो के आने से पहले मार्केट में बहुत सी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां थी, जैसे टेलीनॉर, यूनिनॉर, एयरटेल, एयरसेल, टाटा डोकोमो, रिलायंस मोबाइल, वीडियोकॉन, टाटा इंडिकॉम और भी बहुत सारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां थी। जो जियो के आने के बाद ये सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई। BSNL एक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी थी जो लॉस में थी, पर इसके बावजूद भी गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी होने के वजह से BSNL कभी बंद नहीं हुआ। हालांकि BSNL के पास कुछ खास यूजर्स बचे नहीं थे, पर जब से इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान्स को बढ़ाया है, लोग BSNL के ओर मूव कर रहे हैं। हालांकि जब BSNL लॉस में चल रहा था तो BSNL ने अपने 402 टावर MTNL को दिया था। इसके अलावा BSNL ने जियो को भी 1,37,100 टावर दिए हैं और एयरटेल को 2,779 टावर दिए। यही वजह थी कि जियो इतने कम समय में इतना आगे निकल गया। अगर BSNL अपने टावर्स जियो को नहीं देता तो जियो को टावर्स लगाने में ही बहुत सारा समय निकल जाता और तब तक दूसरी टेलीकॉम कंपनी बहुत आगे निकल जाती। BSNL के पीछे छूटने का एक और बड़ा रीजन था, जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां 4G लॉन्च कर रही थी, तब तक BSNL पूरी तरीके से 3G भी नहीं लॉन्च कर पाया था। जहां BSNL 2G और 3G पर घूम रहा था, वहीं प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां 4G भी लॉन्च कर चुकी थी। और जब यूजर्स को फास्ट नेटवर्क प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां में मिल ही रही थी, तो वो BSNL के 2G और 3G सर्विस क्यों ही यूज करते। और इतना ही नहीं, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में BSNL का ही सर्विस अवेलेबल है तो उसमें तो और भी परेशानी थी। अगर BSNL के कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो लोगों को पहले एप्लीकेशन लिखना पड़ता था और एप्लीकेशन सर्विस वालों तक पहुंचने और उस प्रॉब्लम के ठीक होने में सप्ताह भर से भी ज्यादा समय लग जाता था। और इतना ही नहीं, अगर BSNL का केबल कट जाता तो वो सिर्फ मैसेज कर देते कि केबल कट गया है। और BSNL एक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी थी, जिसके वजह से BSNL के स्टाफ, आम जनता जो BSNL का कनेक्शन लिए हुए हैं, उनसे पैसे लेते थे कि केबल कट गया है, उसके लिए गड्ढा करना होगा जिसमें पैसे लगेंगे। और ये सर्विस वाले गवर्नमेंट से भी पैसे लेते थे और BSNL के यूजर से भी पैसे लेते थे। आप सोचिए, एक यूजर
रिचार्ज के भी पैसे दें और अगर कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम आए तो उसे ठीक करने के लिए भी पैसे दें। BSNL के स्टाफ्स पैसे तो ऐसे मांग रहे थे कि जैसे BSNL गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि आम जनता ने अपने पैसों से ये कंपनी शुरू की हो। केबल कटने के बाद ये BSNL के यूजर्स की जिम्मेदारी थी कि जहाँ केबल कटा है वहाँ खुदवाकर उसे ठीक करवाइए। BSNL केबल लगाने के 29,000 रुपए चार्ज करती थी। बताइए ये यूजर्स के देने की चीजें हैं या कंपनी की। और इतना ही नहीं, आपको खुद से पता करना होता कि केबल कटा कहाँ से है। एक टाइम ऐसा आया था कि BSNL के यूजर्स की ऐसी हालत हो गई थी। जीवन में हम कान पकड़ते देखूंगा, कान पकड़ के उठक बैठक करते, साला जिंदगी में कभी BSNL या सरकारी चीज का उपयोग करना बेवकूफी है, वरना ये साले आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सब इनको कोई मतलब। BSNL के यूजर्स परेशान होकर एयरटेल या जियो में शिफ्ट हो गए। BSNL के रिचार्ज प्लान सस्ता है पर उनका नेट सर्विस एयरटेल या जियो की तरह अच्छा नहीं है। BSNL 4G ऑल ओवर द इंडिया 15 अगस्त तक पहुंचा देगा, जहां प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां 5G ऑल ओवर द इंडिया पहुंचा भी चुकी है। वहीं BSNL अभी तक 4G भी ऑल ओवर द इंडिया नहीं पहुंचा पाया है। हालांकि BSNL को टाटा का साथ मिला है और BSNL की बात एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से भी हो रही है। अगर BSNL स्टारलिंक के साथ कोलैब करेगा तो 300 MB पर सेकेंड के स्पीड के साथ पूरे मार्केट को तहस नहस कर देगा। इसके पीछे का रीजन है जहां इंडिया के प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ट्रेडिशनल टावर बेस्ड नेटवर्क का यूज करती है, वहीं जब स्टारलिंक BSNL के साथ कोलैब करेगा तो स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क देगा। मतलब BSNL को आगे कोई भी टावर लगाने की जरूरत नहीं होगी। चलिए हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल टावर बेस्ड नेटवर्क और सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क में क्या अंतर है। जहां ट्रेडिशनल टावर बेस्ड नेटवर्क में यूजर को नेट की सर्विस देने के लिए यूजर के आसपास टावर लगाया जाता है, वहीं सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क में किसी भी प्रकार का कोई भी टावर यूज नहीं किया जाता। इसमें सैटेलाइट से ही डायरेक्ट यूजर्स को नेट की सुविधा दी जाती है। जब स्टारलिंक BSNL से कनेक्ट करेगा तो जितनी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने मोनोपोली बना रखी है वो सारी खत्म हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं इन सभी के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं।